हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। हमने चैप्टर फर्स्ट की फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आपके पास एक फ़िगर पे बेस्ड है। इसी फिगर पे आपके पास सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ शीट गिवन है, जिसमें बोला गया है आपके पास इन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपके पास इस ग्राफ शीट में यहाँ पे एक्स एक्सिस भी गिवन है और वाई एक्सिस भी गिवन है, और यहाँ पे आपके पास ओरिजिन भी गिवन है। और आपके पास बोला गया है जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो आपके पास कहाँ है, -7 to 13, और जो आपके पास फ्रॉम 0-15 to 0-12 ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली जो है एक फिगर गिवन है, जिसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक रूम है, रूम के साथ आपके पास क्या लगा है, एक अटैच बाथरूम। तो ये आपके पास फिगर है, इसी फिगर पे बेस्ड जो है आपके आज के क्वेश्चन हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। तो सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है यहाँ पे प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 of its feet एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9, 11, 7। आपके पास यहाँ पे एक स्टडी टेबल है। आपको बोला गया है कि उसको प्लेस करना है। आपके पास 3 पॉइंट उसके गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन 3 पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर लोगे। फिर आपके पास जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपके पास पूछा गया है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपके पास जो है 4th फुट कहाँ होगा, टेबल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के 3 पॉइंट बना लेंगे। 3 पॉइंट आपके पास कहाँ आएंगे, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है 8, 9। तो 8, 9 कहाँ है आपके पास, ये है आपके पास 8 पॉइंट, और 9 है आपके पास यहाँ पे। तो 8, 9 कहाँ बनेगा, यहाँ पे। आगे आपके पास है 11, 9। तो आपके पास 11, 9, ये आपके पास आ गया 11 पॉइंट, और यहाँ पे आपके पास 9। तो ये बन गया आपके पास सेकंड पॉइंट 11, 9। थर्ड पॉइंट था आपके पास 11, 7। तो ये आपके पास आ गया 11, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 7। तो ये आपके पास जो थे 3 पॉइंट गिवन थे। आपने बताना था 4th पॉइंट आपके पास क्या है। तो 4th पॉइंट आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो आपके पास जितनी विड्थ यहाँ से यहाँ तक होगी, उतनी ही विड्थ यहाँ से यहाँ तक होगी। तो अब आपके पास यहाँ पे विड्थ क्या आ जाएगी यहाँ पे। तो आप क्या करो, जितनी भी आपके पास यहाँ पे लेंथ आ रही है, उतनी ही लेंथ यहाँ पे आप आगे बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 9 - 7। तो 9 - 7 क्या होता है, 2 यूनिट। तो ये जो आपके पास लेंथ आ रही है, ये आता है आपके पास 2 यूनिट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो ये आपने ले लिया यहाँ पे 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 9 के बाद जो आपके पास यहाँ पे आएगा नंबर, वो क्या आएगा आपके पास, 9 - 2 इज़ 7। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो बन गया 8, 7। तो ये आ गया आपके पास फोर्थ कॉर्नर ऑफ टेबल, स्टडी टेबल। सेकेंड पार्ट में आपके पास पूछा गया है इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। आपके पास ये जो है, ये जो स्पॉट है टेबल को रखने के लिए अच्छा स्पॉट है या नहीं है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास जो टेबल रखा गया है यहाँ पे, ये जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे रूम में जो है आपके पास यहाँ पे। तो ये खाली स्पेस है। तो यहाँ पे जो है टेबल को रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह आपके पास प्रोवाइड की गई है। थर्ड पार्ट में आपके पास पूछा गया है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ टेबल। आपके जो टेबल की विड्थ है वो क्या होगी, और द लेंथ कैन यू मेक द हाइट ऑफ टेबल। तो सबसे पहले आपने बताना है टेबल की विड्थ क्या है और टेबल की लेंथ क्या है, और उसके बाद बताना है कि आप हाइट बना सकते हो यहाँ पे या नहीं बना सकते। तो आपके पास विड्थ कैसे निकालोगे आप, तो विड्थ हमने पहले भी निकाली थी। कैसे, ये आपके पास विड्थ हो जाती है, ये आपके पास लेंथ है। तो विड्थ आपके पास कैसे हो जाएगी, 9 - 7। 9 - 7 क्या होता है आपके पास, 2 यूनिट। तो ये विड्थ आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, 2 यूनिट। और लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास पॉइंट 11, 7, और ये है पॉइंट 8, 7। तो आपके पास जो है यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 11 - 7। तो 11 - 7 आपके पास क्या होता है, 4 यूनिट। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे 11 - 8 करेंगे हम, 7 नहीं करेंगे, 11 - 8, क्योंकि याद ये तो आपके पास 7 7 वाई एक्सिस तो यहाँ पे सेम ही है दोनों के लिए, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में। तो आपके पास जो है यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 11 - 8, 11 - 8 के बाद आपके पास 3 यूनिट। तो आपके पास जो लेंथ है वो आ गई 3 यूनिट, और आपके पास जो ब्रेड्थ है वो आ गई आपके पास 2 यूनिट। तो ये जो था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में आपके पास पूछा गया था वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ टेबल बी, की 4th फुट कहाँ है टेबल का। तो आपके पास 4th फुट कहाँ आ गया आपके पास, तो वो आ गया आपके पास 8 7 पॉइंट पे। उसके कोऑर्डिनेट आपके पास 4th के आगे कोऑर्डिनेट ऑफ 4th फुट ऑफ टेबल इज़ 8 7। सेकंड आपके पास पूछा गया था कि ये जो आपके पास कॉर्नर में रखा गया है यहाँ पे स्टडी टेबल, ये जो है आपके पास अच्छा स्पॉट है या नहीं है। तो आपने बता दिया यहाँ पे यस द टेबल इज़ प्लेस्ड इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ रूम, दिस यूटिलाइज द एम्प्टी स्पेस, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है तो इजीली इस स्पेस को यह क्या यूटिलाइज कर सकता है। थर्ड पार्ट में आपके पास पूछा गया था लेंथ ऑफ टेबल एंड ब्रेड्थ ऑफ टेबल। तो लेंथ ऑफ टेबल आपके पास क्या आ गया 11 - 8, 3 यूनिट, और आपके पास ब्रेड्थ ऑफ टेबल क्या आ गया 9 - 7 इज़ 2 यूनिट। और थर्ड में आपके पास पूछा गया था कि हाइट आप बता सकते हो कि नहीं। अब आपके पास जो है 2D जो आपके पास बनता है 2D प्लेन, उसमें आपके पास हाइट जो है प्रोवाइड नहीं होती, उसमें हाइट नहीं बन सकती। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ टेबल बिकॉज 2D फ्लोर प्लेन ओनली शो द लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो 2D प्लेन होता है उसमें आपके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो यहाँ पे आप सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड आउट कर सकते हो, हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया। आगे आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है if the bathroom door has hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? आपके पास बोला गया है अगर आप बाथरूम की डोर को ओपन कर रहे हो और किस तरफ को ओपन करोगे, बेडरूम की तरफ को, तो ये आपके पास वॉर्डरोब को हिट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आपके पास कि बाथरूम की डोर कहाँ पे है। तो आपके पास जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे B1 एंड B2। ये जो B1 एंड B2 पॉइंट हैं ये आपके पास जो है बाथरूम की डोर के पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास B1 है, ये पॉइंट आपके पास B2 है। तो सबसे पहले हमें बाथरूम की बिर्थ निकालनी पड़ेगी। तो बिर्थ कैसे निकालोगे, आपके पास ये पॉइंट है आपके पास 4, ये आपके पास 1.5, 4 - 1.5 इज़ 2.5। तो आपके पास जो डोर है वो आपके पास उसकी बिर्थ क्या है 2.5। तो जब आप डोर को ओपन करोगे बेडरूम की तरफ, तो आपके पास जो है डोर किस तरफ को ओपन होगी, इस तरफ को ओपन होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे, तो वो है आपके पास 2.5। तो यहाँ पे आपके पास 2.5 है। जब आप ओपन करोगे तो ये जो है सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। तो यहाँ पे जब आप डोर को ओपन करोगे तो इस तरफ से मूव करेगी, और ये आपके पास यहाँ पे 2.5 तक आएगी। और बॉर्डर जो है आपके पास 0.3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है डोर जब ओपन होगी आपके पास तो बॉर्डर को हिट नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ ब्रेड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 4 - 1.5, क्या आ जाएगा आपके पास 2.5। और आपसे पूछा गया था ये हिट करेगी या नहीं करेगी वॉर्डरोब को, तो आप लिखोगे नो द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वॉर्डरोब, द डोर इज़ एट 2.5 फीट वाइड। और आपके पास जो डोर है वो 2.5 उसकी बिर्थ है, और वॉर्डरोब जो है स्टार्ट हो रहा है x = 3 से। आगे आपके पास पूछा गया था आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर आप डोर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, वाइड कर दोगे, तो आप क्या जो है चेंजेस लाओगे यहाँ पे। अब अगर आप डोर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, यहाँ पे थी, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर जब डोर को ओपन करोगे तो आपके पास ये वॉर्डरोब को हिट करना शुरू कर देगी। तो आपके पास इस पॉइंट पे जब आपने बढ़ा दिया इसको, तो ये जो है इसको हिट करेगी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब क्या सुजेशन दोगे कि इसको हिट ना करे। तो डोर जो है आपके पास
बेडरूम की तरफ ओपन नहीं होनी चाहिए, कहाँ ओपन होनी चाहिए, बाथरूम की तरफ, जिससे जो है ये बॉर्डर को हिट नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ़ डोर इज़ मेड वाइडर इट विल हिट द बॉर्डर। आई सजेस्ट द डोर ओपन इनसाइड द बाथरूम, कि आप जो है डोर को इस साइड ओपन करो, बाथरूम की तरफ को। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। आगे है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, लुक एट रियान बाथरूम। आपने रियान का बाथरूम देखना है और बताना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ बाथरूम। आपने बाथरूम के 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट के बारे में बताना। तो पहले हमें बताना चाहिए कि 4 कॉर्नर कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास रियान का बाथरूम है। फर्स्ट कॉर्नर आपके पास ये आ गया O पॉइंट, सेकंड कॉर्नर है आपके पास P पॉइंट, थर्ड कॉर्नर है R पॉइंट एंड फोर्थ कॉर्नर है F पॉइंट। तो आपने इनके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो O जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास 0 0। सेकंड पॉइंट है आपके पास P जो है आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास y क्या होता है 0, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास -6 0। थर्ड है आपके पास R पॉइंट जो है आपके पास, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ से देखोगे तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ -6, और यहाँ से आपके पास जो है कितना है 9। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है आपको वो मिल रहा है 9, और x एक्सिस पे जो पॉइंट मिल रहा है आपके पास वो है -6। तो r के कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास -6 9। आगे है आपके पास f के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, ये जो है आपके पास y एक्सिस है, और y एक्सिस पे जो x का पॉइंट क्या होता है आपके पास 0। तो आपके पास f का कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 9। तो आपके पास जो है O P R F इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0, P के -6 0, R के -6 9, और F के क्या हैं आपके पास 0 9। तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम। इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान बाथरूम। आपने बताना है जो शावरिंग एरिया है उसमें उसकी शेप क्या है। तो उसकी शेप जो है आपके पास, अब देखो ये शेप 2 पैरेलल लाइंस है आपके पास, तो ये किसकी शेप होती है, ट्रेपीजियम की शेप। तो ये कौन सी शेप है आपके पास, ट्रेपीजियम शेप। आगे आपके पास बोला गया था व्हाट आर द 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ, 4 कोऑर्डिनेट्स क्या हैं शावरिंग एरिया के, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, फर्स्ट आपके पास पॉइंट है S, सेकंड है H, फिर है W, फिर है R। तो S आपके पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन जाएंगे, यहाँ से आपके पास है -6, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है 6। तो S के कोऑर्डिनेट क्या बन गए -6 6। आगे आपके पास जो पॉइंट है वो है H आपके पास H के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे है आपके पास -3, यहाँ पे आपके पास 6। तो ये बनेगा आपके पास -3 6। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट -3 6 आएगा। और आपके पास आगे है W, तो ये यहाँ पे तो ये आ रहा है आपके पास 2 पॉइंट पे, -2 पॉइंट पे। तो ये आपके पास है -2, और y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 9 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए -2 9। आगे आपके पास R जो है आपके पास क्या है -6 पे है x एक्सिस, और y एक्सिस पे 9 पे। तो क्या बनेंगे आगे कोऑर्डिनेट -6 9। तो x के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए -6 6, h के -3 6, w के -2 9, एंड r के आगे आपके पास -6 9। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है यहाँ पे कि अगर आपके पास जो है मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड फॉर 2 फीट एंड 3 फीट फॉर द टॉयलेट। आपने इसके कोऑर्डिनेट बताने। पहले आप क्या करोगे, अब जहाँ पे भी आपके पास क्या है फ्री स्पेस है वहाँ पे आपने क्या करना है, वॉश बेसिन के लिए स्पेस बनाना है, और आपने क्या करना है टॉयलेट के लिए स्पेस बनाना है। अब अगर आप फिगर को देखोगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है। ये है आपके पास टॉयलेट, ये है आपके पास वॉश बेसिन। तो इसमें क्या करना है, आपको बोला गया है ये 3/2
का यहाँ पे क्या बनाना है, स्पेस बनाना है टॉयलेट के लिए और अपने बाथ बेसिन के लिए भी स्पेस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे स्पेस फॉर बाथ। इसके लिए बोला 3/2, तो 3 आपके पास क्या होनी चाहिए, लेंथ, और आपके पास 2 क्या होनी चाहिए, ब्रेड्थ। तो यहाँ से अब यहाँ पे आपके पास एरिया था इसके लिए, तो यहाँ से आपके पास यहाँ तक के जो आप ब्रेड्थ देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, -6 और -3 तक 3 यूनिट। तो ये आ गया आपके पास लेंथ 3, और यहाँ पे आपके पास ब्रेड्थ कितनी है यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास 2 यूनिट। तो ये बन गया आपके पास वॉश बेसिन के लिए एरिया। और वहीं अगर हम टॉयलेट की बात करें, यहाँ पे एरिया था, इसके लिए बोला है 3/2, तो आपने क्या किया, जो आपके पास शाफ्टिंग एरिया था उसी के साथ अटैच कर दिया। ये है आपके पास 6 से लेके 3 तक कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये वाला -6 to 4 2 यूनिट। तो ये बन गया आपके पास 2/3 टॉयलेट वॉश आपके लिए। ठीक है, तो आगे आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं इन्हीं के। आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं वॉश बेसिन के, एक पॉइंट के क्या आ जाएंगे, -6 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -3 0, ये बन जाएगा आपके पास -3, और यहाँ पे 2 है तो -3 2, और ये आपके पास आ जाएगा -6 एंड 2। तो ये आ गया आपके पास वॉश बेसिन के लिए कोऑर्डिनेट्स। आगे है टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे तो ये आपके पास -4, ये आ गया 3, तो -4 3, ये आ जाएगा -6 3, आगे वाला -6 6, एंड आगे वाला आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा -4 6। तो ये आ गया आपके पास टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स। तो वैसे आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन आर -6 0, -6 2, -3 2 एंड -3 0, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट आर -6 6, -4 6, -6 3, -4 3। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो हो गया। आगे है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास बोला है इन अदर रूम इन द हाउस रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच लेंथ इज़ 18 फीट एंड विड्थ इज़ 15 फीट। अगर आपके पास जो रियान का रूम है उसके साथ एक डाइनिंग रूम होगा, उस रूम की आपके पास जो लेंथ होगी वो 18 फीट है और आपके पास ब्रेड्थ कितनी है, 15 फीट। आपको बोला है आपने पॉइंट बी को एक्सटेंड करना है पॉइंट ए से और एक डाइनिंग रूम बनाना है, और इसके फिर आपने कोऑर्डिनेट को मार्क करना है। तो कैसे बनाओगे आप, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे आपके पास इस साइड क्या था, रियान का रूम, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास ये है पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास, -6 0, और आपके पास जो यहाँ पे ओ कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट क्या थे आपके पास 0 0। और अगर आप यहाँ तक 12 तक पॉइंट लोगे, जो कि आपके पास रूम बताया था कि कहाँ तक था रूम आपके पास 12 तक, तो आप यहाँ से और यहाँ तक आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 12 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास 6 है, तो 12 + 6 18, तो आपके पास आ गई लेंथ यहाँ पे 18। अब आप क्या करोगे, वाई एक्सिस को इंक्रीज़ करोगे, 15 बोला था विड्थ, तो यहाँ से 15 तक इंक्रीज़ करोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 15। और इसको क्या करोगे आप, थोड़ा यहाँ पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास रूम का सेकंड लेंथ। तो फर्स्ट आपके पास ये बन गई लाइन और सेकंड आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन। तो ये आ गया आपके पास रूम, और रूम की आपके पास ये प्रॉपर रूम बन गया। ये आपके पास जो है लेंथ है एक, और ये सेकंड, ये रेक्टेंगुलर रूम है, और ये आ गई आपके पास 15 फीट विड्थ, 15 यूनिट विड्थ। ये अब बन गया आपके पास। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास क्या गया, P -6 0, सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास A ले लोगे, ये बन जाएगा 12 0, थर्ड कोऑर्डिनेट आप Z ले लो, तो ये बन जाएगा आपके पास -6 -15, और आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 12 -15। तो ये आपके पास रूम है और ये आपके पास प्रॉपर उसके कोऑर्डिनेट्स। आगे आपके पास जो बोला गया था इसी का ही सेकंड पार्ट, तो
तो बोला गया है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फिट ऑफ टेबल। आपने क्या करना है, डाइनिंग रूम के सेंटर में क्या करना है, एक टेबल लगाना है, ठीक है, डाइनिंग टेबल लगाना है। अब सेंटर में क्या कैसे लगाओगे, अब पहले तो सेंटर पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब सेंटर पॉइंट कैसे लोगे, पहले आप लेंथ का सेंटर देखो, तो ये पूरी लाइन 18 थी, तो आपके पास 18 का हाफ क्या होता है 9। 9 कैसे बनेगा आपके पास, ये है यहाँ तक 6, आगे 3 पॉइंट हो गए, तो ये आ गया आपके पास 9, तो ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट। वहीं अगर हम 15 की बात करें तो 15 का हाफ क्या होता है आपके पास 7.5, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 7.5। तो यहाँ अब ये 3 आपके पास ये 7 पॉइंट है, तो इसका जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस 7.5, तो ये आ गया आपके पास पूरे रूम का सेंटर। और पूरे रूम के सेंटर में बोला गया था एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाओगे आप, 5 फीट 3 फीट और 5 फीट बाई 3 फीट का आपने टेबल बनाना है। ये आपके पास सेंटर है। अब आपने जो है विड्थ लेनी थी वो लेनी थी 3, तो यहाँ पे अगर सेंटर होगा आपके पास तो यहाँ पे कितना 3 का हाफ 1.5, तो इस साइड भी 1.5 होना चाहिए, इस साइड भी 1.5, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे पॉइंट। अब आपके पास जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए 5, तो 5, अब 5 का हाफ क्या होता है 2.5, तो इस साइड भी आपके पास 2.5 आना चाहिए, इस साइड भी 2.5, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया यहाँ पे और 2.5 आ गया यहाँ पे। तो ये जो जब आप इस पॉइंट पे लाइन बनाओगे और यहाँ पे जब लाइन बनाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो ये बन गया आपके पास टेबल के लिए पॉइंट। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास, ये हो गया आपके पास 0.5 माइनस 6, ये आपके पास क्या है 0.5 माइनस 9, 5.5 माइनस 6 एंड 5.5 माइनस 9। अब सोच होंगे कि 0.5 कैसे बना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये था 3 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो इस साइड को जब अब इसका हाफ लोगे 5 का हाफ, तो 2.5 इस साइड आना चाहिए, 2.5 इस साइड आना चाहिए, कि ये सेंटर था। तो जब आपके पास 3 से 2.5 इस साइड लोगे तो वो आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.5 के बराबर। तो इसीलिए आप जब इसको आप आगे देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 0.5। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा 2.5 इंक्रीज़ होगा, तो ये आपके पास 5 है, तो ये बन जाएगा 5.5। और सेकंड के लिए यहाँ पे आपके पास क्या था 3 पॉइंट है, ये इस साइड आपके पास क्या होगा 1.5, ये भी 1.5, तो 1.5 यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या था, यहाँ पे ये था आपके पास ऑलरेडी 7.5, तो 7.5 से इधर 1.5 क्या हो गया -6, और 7.5 से इस साइड 1.5 क्या हो जाएगा आपके पास -9। तो इसीलिए आपके पास ये पॉइंट क्या बन गया 0.5 -9, ये बन गया 0.5 -6, और 5.5 -6 5.5 -9, तो ये आ गया आपके पास डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास डाइनिंग रूम के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, यहाँ पे -6 0, A 12 0, Z -6 -15 एंड Y 12 -15। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में एक टेबल बनाया, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए। तो ये आपके पास 4th क्वेश्चन में बोला गया था। और एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास 4 ही क्वेश्चन थे जो कि आपने कंप्लीट कर लिए। कल करेंगे हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।